कहीं पर भी इनके मन में यह भाव नहीं है कि भाई झारखंड की जनता को इसका लाभ होना। उनका भाव है कि जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाकर फिर हम लोग केंद्रीय योजनाओं का बंदर बाट पैसा का, और केंद्रीय सरकार जो है जो भी काम करती है उसमें यूटिलाइजेशन, उसमें शुचिता, उसमें पारदर्शिता के हिसाब से करती है। जहां आप उसके नियम कायदा कानून को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो पैसा तो रुकना स्वाभाविक है। केंद्र सरकार पे अपना जो है खामी, अपनी कमी थोप करके अपने आप जो है अकाउंटेबिलिटी से भागना चाहते हैं, और आपका पूरा ध्यान, सरकार का पूरा ध्यान भ्रष्टाचार पर है। आप बताइए, जो केंद्र सरकार पैसा भेजती थी छात्रवृत्ति का, और राज्य सरकार उसका उपयोग नहीं कर रही थी। जिन छात्रों को मिलना चाहिए था उन छात्रों को वह दे नहीं रही थी। राज्य सरकार इसी पीड़ा से, इसी कष्ट से कि जो हम घर देंगे वो घर यदि बन जाएगा तो मोदी जी का नाम हो जाएगा। और इन्होंने जो चुनाव के समय जो झूठ का प्रचार किया था कि हम आएंगे तो जो 1.5 लाख का जो आवास उसको 3 लाख रुपया कर देंगे और कमरा बढ़ा देंगे, उसमें जो है सबके लिए अलग अलग घर देंगे। जितनी भी केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें ये राज्य सरकार बहुत ही घालमेल करके, बहुत ज़्यादा पैसों का विचलन, वो जो हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो शुचिता होना चाहिए, एजी की भी जो रिपोर्टिंग होती है, एजी का भी जो रिपोर्ट आया है उसमें भी हम लोगों ने देखा है कि कई एक गड़बड़ियाँ, कई एक। झारखंड में बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जो मुख्यमंत्री स्कूल खोला गया उसमें भी जो टीचर की बहाली होनी थी, अब बच्चे कह रहे हैं कि फॉर्म का पैसा वापस कर दे सरकार। लेकिन इन सब के बीच जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए छात्रवृत्ति में परेशानी हो रही है। क्या वजह है हम जान लेते हैं। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी हैं। बावरी जी, बच्चों को समय पे जो पढ़ लिख गए उनको तो रोज़गार नहीं मिल पा रहा, छात्रवृत्ति में भी परेशानी आ रही है। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि इसके लिए जवाबदेह भाजपा है, उसको बताना चाहिए कि 60-40 का जो हम लोग का रेशियो चलता है केंद्र का अंशदान कहाँ है। ऐसा है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, और उसमें 60% केंद्रांश होता है और 40 पैसा राज्य सरकार को दिया जाता है। ये सरकार हमेशा से बेसिकली जो छात्रों के साथ है वो हमेशा से धोखा देने का काम, उसको बरगलाने का काम और उसको अंधेरे में रखने का काम बराबर से किया है। इन छात्रवृत्तियों के लिए जो पहले 11,000 करोड़ रुपया था, जिसको प्रधानमंत्री जी ने बढ़ा करके नरेंद्र भाई मोदी जी ने 59,000 करोड़ कर दिया, लगभग 5 गुना राशि बढ़ाया। जो मेरी बात हुई, जो मैंने सूचना संग्रह किया केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय से, जब यह विषय छात्रों का आने लगा कि पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना जो है वो समय पे नहीं मिल पा रही है राज्य के लोगों को, और सरकारी अधिकारियों ने या फिर सत्ता पक्ष ने एलिगेशन लगाया कि केंद्र सरकार जो है इसके लिए उदासीन है, तो बात समझ में सामने आई वो ये थी कि जो केंद्र सरकार पैसा भेजती थी छात्रवृत्ति का, और राज्य सरकार उसका उपयोग नहीं कर रही थी। जिन छात्रों को मिलना चाहिए था उन छात्रों को वह दे नहीं रही थी। और मान लीजिए जो मार्च में बजट पास हुआ, अप्रैल मई में वो पैसा यहाँ आ गया झारखंड में, अब राज्य की सरकार उस पैसा का विचलन करके कुछ दूसरे कामों में उसका इस्तेमाल करती थी, और जब ईयर एंडिंग होने को आता था तो खाना पूर्ति करके 2-5-10 जो छात्र है उसको दे करके और बाकी पैसे सरेंडर कर देती थी। तो एक पैसे का दुरुपयोग हो रहा था। ऐसा सिर्फ झारखंड नहीं, कई एक राज्यों में, विशेष करके जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वहाँ इस तरह के उदाहरण आ रहे थे। तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने एक रेगुलेशन दिया कि भाई सभी राज्य पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए अपना पोर्टल डेवलप करे, और राज्य के जितने भी योग्यताधारी या जितने भी अर्हता को पूर्ण करने वाले विद्यार्थी हैं उनका आवेदन उस पोर्टल में, जो छात्रवृत्ति का है उस पोर्टल में वो अपलोड करें, और अपलोड करने के बाद राज्य की सरकार अपना 40% जो अंशदान है वो रिलीज करे। 24 घंटे के अंदर में आप डिमांड जनरेट करें, 60 पैसा जो है हम लोग यहाँ से भेज देंगे।
2021 में जैसे ही रेगुलेशन आया, 2021 में 2022 में राज्य सरकार ने ये काम करके पैसा का जनरेशन ही नहीं किया और डिमांड ही नहीं किया। उसके पूरी लिस्ट अपने पास है जो वहाँ से लोगों ने भेजा है, मंत्रालय से हम लोगों ने मंगाया है, वो आपको सुलभता के साथ देखने को मिल जाएगा जब भी क्या है। तो कुल मिला करके यह है कि जब दबाव बन रहा है तो अभी सरकार जो है थोड़ा सा, और जो है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के जो यहाँ के अफसर हैं वो थोड़ा सा एक्टिव हुए हैं और वो आनंद फानंद में कर रहे हैं। आज भी चतरा से कुछ बीएड करने वाले जो है वो छात्र आए थे, वो लोग कह रहे थे कि हमारा 3 साल होने जा रहा है और 3 साल होने जा रहा है, हमको जो है पैसा नहीं मिल रहा है और कॉलेज जो हमको दबाव बना रहा है, क्योंकि वो सारा जो है स्पॉन्सर्ड होता है, हमको छात्रवृत्ति के माध्यम से वो सारे पैसे मिलते हैं, गरीब लोग हैं पढ़ते हैं, उनको मजबूती देने के लिए ये पैसा होता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि सिर्फ इस विभाग में ही नहीं और ये योजना में ही नहीं, जितनी भी केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें ये राज्य सरकार बहुत ही घालमेल करके बहुत ज़्यादा पैसों का विचलन, वो जो हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो सुचिता होना चाहिए, एजी की भी जो रिपोर्टिंग होती है, एजी का भी जो रिपोर्ट आया है उसमें भी हम लोगों ने देखा है कि कई एक गड़बड़ियाँ, कई एक विभागों ने अपना जो पैसों का सही लेखा जोखा पेश लेकिन हेमंत जी तो कहते हैं कि चूंकि आप लोगों की मानसिकता हो गई है कि गैर शासित जो राज्य हैं भाजपा के, उससे भेदभाव करना, बोला हमारा पैसा भी नहीं दे रहे हैं, हम कई बार बोलते हैं टाइम पे जीएसटी वाला, उसका भी नहीं कुछ आता है, कुछ मांगते हैं मदद तो भी नहीं मिलता है। बोला ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है ऐसा मतलब दोहरा ट्रीटमेंट हो रहा है। देखिए, एक तो उनका मांगने का तरीका नहीं है सही, वो कभी भी केंद्र सरकार के साथ संघीय व्यवस्था में जो उनका व्यवहार होना चाहिए राज्य का, वो करते नहीं है। जो यहाँ से जो आप जा करके जिस तरह से आप व्यवहार के साथ, जिस तरह से आपका जो भी हक अधिकार या जिसके लिए दावा करते हैं, उसके लिए जो आपको क्रियान्वयन करने के लिए उसका जो रास्ता है, उसका जो काम है, वो तो पहले करते नहीं हैं। आप एक तो सही समय पे सही अप्रोच के साथ सही नियम कायदा कानून से एक तो जाते नहीं है, और कहीं ना कहीं मैं इस पर्टिकुलर जो मैं उदाहरण देके बता रहा हूँ, पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के साथ जिस तरह से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, बाकी योजनाओं के साथ भी इसी तरह से करते हैं। आप पूरी तरीके से केंद्र सरकार पे अपना जो है खामी, अपनी कमी थोप करके अपने आप जो है अकाउंटेबिलिटी से भागना चाहते हैं, और आपका पूरा ध्यान, सरकार का पूरा ध्यान भ्रष्टाचार पर है। आप बताइए, जल जीवन मिशन जो योजना है, हर घर नल जल योजना का जो मिशन का जो योजना है, ये पैसा तो वहाँ से केंद्र सरकार ने बराबर दिया, बाकी सब राज्यों ने तो आगे बढ़ने का काम किया। आपके पास प्रपोजल है, लेकिन सबसे ज़्यादा धीमा पूरे देश के अंदर नीचे से सेकंड या थर्ड पोजीशन है, मतलब कि अंतिम पायदान पे झारखंड की जनता है। झारखंड की सरकार ने यहाँ नल जल मिशन को भी हवा हवाई कर दिया। ये करते क्या है, जो पैसा वहाँ से आता है ना, उस पैसा को ये कई एक ठेकेदारी, मान लिए वहाँ से 60 पैसा है, तो 60 पैसा में आपको 40 पैसा लगा के 100 रुपया है, 100 पैसा का आपको योजना तैयार करना है। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो वो 60 पैसा का जो है, उस 60 पैसा से इन्होंने 100 रुपया का या 60 रुपये का 200 रुपये का योजना बना दी, और ये 60 रुपये को ही 4 योजनाओं में थोड़ा थोड़ा दे करके, माने कि जो एक योजना का पैसा है केंद्रीय पैसा को उसको 4 योजना में दे करके अपना कमीशन रख लेते रहे। एक एक योजना में, घर घर नल जल मिशन में एक एक योजना में आप निकाल करके देखेंगे, एजी की रिपोर्टिंग में हम लोगों ने देखा है, वो सारा जो योजना है, जो 27 करोड़ 28 करोड़ जो जनता को घर तक पानी पहुंचाने का है, उसको एबव में या शेड्यूल में उनको अवार्ड कराया गया है, और पर्टिकुलर कुछ कंपनियां हैं उसी को अवार्ड हुआ है पूरे झारखंड के अंदर। ये जांच का विषय है कि भाई आप एक एक में यदि 1% 10% जय वैभव में कोई काम देते हैं, तो उसका जो पूरा पैसा है, जैसे सूचना मिलती है, वो पैसा 10 रुपया है, वो सीधे सत्ता के गलियारों में जाता है। बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, और ये योजनाओं को अगर हम ठीक से देखें तो हर योजना में जो मिला करके अरबों अरबों रुपया जो है ना, पूरा जो है ना, एकदम बोलता है ना, हिंग लगने फिटकरी रंग चोखा वाला स्थिति में वो सीधे जो है भ्रष्टाचार के वेट चलता है। ये पूरा जो काम है, जो मैं कह सकता हूँ, केंद्रीय योजनाओं का बंदरबाट पैसा का, और केंद्रीय सरकार जो है जो भी काम करती है उसमें यूटिलाइजेशन, उसमें सुचिता, उसमें पारदर्शिता के हिसाब से करती है। जहां आप उसके नियम कायदा कानून को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो पैसा तो रुकना स्वाभाविक है। कोई जो पैसा है वो जनता का पैसा है,
उसको जो है बाकायदा आप जो नियम कायदे कानून है उसको यदि बिना पूरा किए हुए यदि आप यदि आगे बढ़िएगा तो फिर कांग्रेस तो कह रही है ना, आलमगीर साहब कह रहे हैं कि हम तो नंबर 1 थे सबको आवास देने में, उसको बंद कर दिया क्योंकि सोचे कि भाई हमारा नाम होगा। अब इसीलिए हम लोग का अबुआ आवास योजना लागू करना पड़ा, पूरा पैसा हम लोग देंगे। केंद्र वाला मोदी जी वाला घर कहाँ गया झारखंड के लिए? आप यूटिलाइजेशन बता दीजिए ना, आप बता दीजिए जो 2019 में जब तक रघुवर दास की सरकार थी हम लोगों ने जो भी पैसा जनता को दिया है 1,45,000 यदि दिया है तो एक टाइम फ्रेम बांध करके लोगों में लग करके हम लोगों ने गृह प्रवेश करा है, योजना चलाए, माने 6 महीने के अंदर गरीब का घर बन करके तैयार। आज जब 2019 के बाद जितने भी प्रधानमंत्री आवास है, आप बताइए कितना प्रधानमंत्री आवास आपने कंप्लीट किया? जो पैसा आया था आपने उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं किया है। आपको मिलना था 100 घरों का पैसा, 100 घर दिया हुआ है, आप उसका पूरा करके आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, आप नया डिमांड नहीं कर रहे हैं, आप पहले जो है उसको पूरा ही नहीं कर रहे हैं। और होता है जो अपने पात में आप जो है खाने बैठे हैं, आपका पात का खाना खत्म में नहीं हुआ है, दोहरा मांगने के लिए आप जा रहे हैं, तो आदमी देने वाला तो देख रहा है कि आपका तो पहले जो भैया इसको ख़त्म करिए उसके बाद देंगे, नहीं तो ये तो पैसा या जो खाना जो बर्बाद ही होगा। ये राज्य सरकार वही कर रही है। राज्य सरकार को गरीबों का घर नहीं देना था। देखिए बगल में भूपेश जी की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, 18 लाख आवास को उन्होंने रोक दिया। क्यों? क्योंकि मोदी जी का नाम हो जाएगा। राज्य सरकार इसी पीड़ा से, इसी कष्ट से कि जो हम घर देंगे वो घर यदि बन जाएगा तो मोदी जी का नाम हो जाएगा। और इन्होंने जो चुनाव के समय जो झूठ का प्रचार किया था कि हम आएंगे तो जो 1.5 लाख का जो आवास उसको 3 लाख रुपया कर देंगे और कमरा बढ़ा देंगे, उसमें जो है सबके लिए अलग अलग घर देंगे। आखिरी साल आ गए हम लोग, अंतिम साल का जो उल्टा गिनती चालू हो गया। चुनाव के लिए हम लोग अब 1 साल में पहुंचने वाले हैं। उन्होंने एक भी दिया क्या? एक भी पैसा लगाया क्या? अब चुनावी साल में फिर से इन्होंने झूठ का पिटारा और लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला जो विषय है उसको चालू किया है। और आज जब आखिरी साल है, जब आप अंतिम पारी खेल रहे हैं, तब आकर के कहें कि अब वो आवास देंगे। इसमें भी घालमेल करेगा, इसमें भी लोगों को बेवकूफ़ बनाने का कार्य करेगा। कहीं पर भी इनके मन में यह भाव नहीं है कि भाई झारखंड की जनता को इसका लाभ होना। उनका भाव है कि जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाकर फिर हम लोग दें। अब क्या करेंगे? 3 लाख का जो काम है उसको 50-50 हज़ार रुपया दे देंगे और घर बनाते बनाते 1 साल हो जाएगा। और बनने के बाद अब बोलेगा जब हम 3 लाख का आवास दे दिए, को घर कंप्लीट करेगा नहीं, घर बना करके उतना चलेगा। लोगों को लगेगा जब पैसा मिलेगा चुनाव में फिर यदि किसी तरह से यदि उनको बेवकूफ़ बना दिए तो फिर अगला 5 साल तो मेरे पास रहेगा, फिर देखा जाएगा क्या है। तो ये जो बेवकूफ़ बनाने का जो षड्यंत्र और जिस तरह से गलत बयानी करके लोगों को, यहाँ के भोले भाले लोगों को भड़काने का जो षड्यंत्र ये कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसको तो पहले पूरा नहीं होने देगी। और झारखंड की जनता भी सजगता के साथ जान गई है और वो इसका जो है पुरजोर जो है विरोध भी करेगी। और वो जानती है कि भाई झारखंड की सरकार उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह का प्रयास कर रही है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.